माइनिंग को अगर आप जितने ये जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनका जो सारा नेटवर्क होता है चलाने वाला, वो चूँकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। हमारी आम रवायती सिस्टम है तो ये ना बैंक्स वगैरह हमारा सारा सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो चूँकि जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती है, तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क नोड्स उसको बोलते हैं या माइनर्स बोलते हैं, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं और वही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो उसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क यानी जो कंसेंसस सिस्टम है, वो 3 मुख्तलिफ किस्म का कंसेंसस सिस्टम है। अगर आप उस कंसेंसस सिस्टम में, उस डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में एज अ हेल्पर काम करते हैं तो आप उससे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। 3 मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलर जो कंसेंसस सिस्टम है वो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। एक तो है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क की बेस पे ही ये BTC है, अभी इथेरियम भी उसी के ऊपर है, इसी तरह लाइट कॉइन है और इस तरह आप जो सर्च कर सकते हैं खुद, ये प्रूफ ऑफ वर्क के सारे डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसी तरह इसका एडवांस वर्जन आया प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक के भी आगे कई वर्जन आ गए। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जैसे बाइनांस का अपना जो स्मार्ट चेन है, उसका जो कंसेंसस सिस्टम है वो डिफरेंट है। फिर इसी तरह जो तीसरा जो एडवांस है, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई और मेरा पूरा इरादा है कि मैं उसके ऊपर भी एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो बनाऊं। वो है प्रूफ ऑफ स्टोरेज। यानी जो पहला प्रूफ ऑफ वर्क है उसमें तो आपको हार्डवेयर मशीन चाहिए, कंप्यूटर पावर चाहिए हेल्प करने के लिए नेटवर्क में। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में यह है कि आपने जिस क्रिप्टो कॉइन में भी अर्निंग करनी है, यानी उसके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है, तो सिर्फ आपने उस कॉइन के उस क्रिप्टो कॉइन के कॉइन्स टोकन्स को बाय करके रख लेना है और उनको स्टेक कर देना है ताकि वो नेटवर्क में यूज़ हों। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्रूफ ऑफ स्पेस। उसमें आपको हार्ड ड्राइव चाहिए होती है। ये बिल्कुल यूनिक आइडिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर भी मैं एक मुकम्मल डिटेल मालूमात बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रूफ ऑफ वर्क की सारी बेसिक्स गाइड करूंगा। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये कुछ कंप्यूटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ग्राफिक्स हैं, ये माइनिंग मशीन ही हम समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये है कि माइनिंग क्या है। माइनिंग आप यूँ समझे आसान अल्फाज में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन जिसकी आप माइनिंग करने जा रहे हैं उसके ब्लॉकचेन के अंदर नए ब्लॉक्स को ऐड करते हैं। अगर आपके लिए ये ब्लॉकचेन और ब्लॉक्स नए अल्फाज हैं तो आपको समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन एक्चुअली किसी भी क्रिप्टो कॉइन की ट्रांजैक्शन का जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसको आप डिजिटल लेजर बोल लें या ब्लॉकचेन बोल लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे बैंक्स में तो जो क्लाइंट्स का डाटा रखा जाता है वो तो फिजिकल रखा जाता है ना, लेकिन क्रिप्टो कॉइन चूँकि ये डिजिटल करेंसी है तो इसमें जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है वो ब्लॉकचेन उसे बोला जाता है। अब ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन का डाटा सेव किया जाता है वो ब्लॉक्स की सूरत में किया जाता है। यानी ब्लॉक्स ट्रांजैक्शन का एक मजमुआ कह लें, वो होते हैं। अब वो जो ट्रांजैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको BTC ट्रांसफ़र करता हूं या आप मुझे करते हैं लाइट कॉइन, कुछ भी आप जो डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड कंसेंसस सिस्टम पे क्रिप्टो कॉइन चलते हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस जब यूज़र्स करते हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शन चले जाती हैं मेमोरी पूल पे। वहाँ से ये जो माइनिंग मशीन्स हैं वहाँ से मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शन को उठाते हैं, उनका एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको कैंडिडेट ब्लॉक बनाते हैं और उसकी माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर दोबारा। स्क्रीन पे आपको इस वक्त 6 कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि ये सारे कंप्यूटर एक्चुअली, ये जो कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं ये सारी माइनिंग मशीन है और नीचे ये जो आप 3 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये हर ब्लॉक एक्चुअली जो ब्लॉकचेन है उसका एक हिस्सा है और ये सारी ब्लॉकचेन है। इसमें चीज़ें समझने की वाली ये है कि सब जो माइनिंग मशीन है इन सब के पास एक जैसा रिकॉर्ड है। यानी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है क्रिप्टो करेंसी में, सबके पास जो ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड होता है वो एक जैसा रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है किसी के पास 2 ब्लॉक्स हैं, किसी के पास 1 ब्लॉक है, किसी के पास 10 ब्लॉक है, नहीं। सबके पास एट अ गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम जो ब्लॉकचेन का डाटा वो सेम होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 6 के पास तीनों का रिकॉर्ड है, लेकिन इस वाले ये जो माइनिंग है, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रही है, इसके पास 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये 3 ब्लॉक्स यानी जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन थी वो भी उसके पास मौजूद है, लेकिन एक नया ब्लॉक वो ऐड करने जा रहा है और यही जो नया ब्लॉक वो ऐड करता है इसको माइनिंग बोलते हैं। इस सारे प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। आगे होता क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आए, ये देखें फॉर एग्जांपल ये वही वाला ब्लॉक था जो माइनिंग करना चाह रहा था।
अच्छा, इसमें ये आप माइनिंग मशीन इसको थोड़ी देर के लिए समझ लें। इसमें ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये मेमोरी पूल है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, मेमोरी पूल में हमारी सारी ट्रांजैक्शन का डाटा वहाँ पे सेव होता है। अब नीचे इसको कैंडिडेट ब्लॉक बोलते हैं, यानी जैसे ही माइनर जो है माइनिंग करना चाहता है वो मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शन को उठाता है, उसका एक ब्लॉक बनाता है जिसको कैंडिडेट ब्लॉक बोलते हैं और उसकी माइनिंग स्टार्ट कर देता है। अब माइनिंग कैसे होती है, ये नीचे है। नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये कैंडिडेट ब्लॉक है जी। माइनिंग के लिए सबसे पहले वो ब्लॉक हेडर बनाता है, अपने जो कैंडिडेट ब्लॉक है उसका सबसे पहले ब्लॉक हेडर बनाता है। अब ब्लॉक हेडर वो दो चीज़ों को बनाता है, एक तो उसने प्रीवियस ब्लॉक यानी जो पिछला ब्लॉक है उसका रेफरेंस ऐड करना होता है, क्योंकि ये जो माइनिंग होती है खसूसन बीटीसी, इसका ऐसे नहीं है कि जब माइनिंग मशीन जो है ब्लॉक ऐड करती है तो वो ब्लॉकचेन के किसी भी हिस्से में ठोस सकती है, नहीं। जब उसने नया ब्लॉक ऐड करना है तो जो प्रीवियस लेटेस्ट ब्लॉक है उसके टॉप पे उसने नया ब्लॉक ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये तीन ब्लॉक्स हैं तो जो नया ब्लॉक उसने ऐड करना है वो इस सबसे नीचे वाले के ऊपर कर दे या इस दूसरे वाले के ऊपर कर दे, नहीं, ये सबसे नीचे कर दे, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम है जो सतोशी नाकामोटो ने पेश किया है उस सिस्टम के मुताबिक हर नया आने वाला ब्लॉक जो है वो पिछले ब्लॉक का रेफरेंस लेगा तो वो उस ब्लॉकचेन में ऐड होगा, तो उस ब्लॉक्स के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट होंगी। तो एक तो ब्लॉक हेडर के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का जो ब्लॉक हैश भी उसे बोलते हैं, क्योंकि जितने ब्लॉक्स ऐड होते हैं उनका एक ब्लॉक हैश होता है। अब हैश क्या होता है उसको भी मैं आगे जाके आपको बताता हूं। दूसरा ब्लॉक हेडर के अंदर उसने जो माइनिंग मशीन है उसने मार्कर ट्री बनानी होती है, मार्कर रूट भी उसे बोल सकते हैं आप। मार्कर रूट जैसे मैंने आपको बताया था कि मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शन का डाटा उठाना होता है और उसका ब्लॉक बनाना होता है। अब मार्कर ट्री जो है ये एक्चुअली जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बजाय इसके कि एक एक ट्रांजैक्शन की उसकी टाइम स्टैम्प और उसकी सारी डिटेल सेव करे, बल्कि सतोशी नाकामोटो ने मार्कर ट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जिसका ये नीचे मैंने थोड़ा सा रिव्यू भी आपको दिखाया कि ट्रांजैक्शन को वो कैटेगराइज करके वो मार्कर ट्री बना के तो उसमें ऐड कर देगा। अब इसका मकसद क्या है, ज़ाहिरी बात है ट्रांजैक्शंस को कॉम्पैक्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल इस दुनिया में जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है आप उसको बजाय इसके कि इंडिविजुअली हर बंदे को डिस्कस करें, उसकी बजाय पहले उसको दो कैटेगरी में इंसान मर्द और औरत में तकसीम करते हैं। फिर मर्द के आगे फिर कई आप क्लासिफिकेशंस हैं, कोई अमीर है, गरीब है, या और क्लासिफिकेशन एज की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्लासिफिकेशन होती है इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए होती है। तो सतोशी नाकामोटो ने ये जो ब्लॉकचेन है उसके साइज को कम करने के लिए ये मार्कर रूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ब्लॉकचेन, जब भी आप फॉर एग्जांपल माइनिंग सिस्टम लगाते हैं तो आपने जब माइनिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपकी माइनिंग मशीन ने जो पुराना बीटीसी का ब्लॉकचेन है सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है। और आपको पता है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन बीटीसी की ब्लॉकचेन का साइज क्या है, 400 GB से प्लस है। तो ये सारे कंपैक्ट होने के बावजूद इतना ज़्यादा उसका साइज है, डिजिटल साइज। तो ये कंपैक्ट करके ये साइज है, अगर ये कंपैक्ट ना करते तो पता नहीं ब्लॉकचेन का कितना बड़ा साइज होता है। तो जब भी आपने माइनिंग मशीन लगानी है तो आपने कोशिश करनी है कम से कम 500 GB की हार्ड ड्राइव आपके माइनिंग मशीन में होनी चाहिए। अच्छा, अब उसने ब्लॉक हेडर बना दिया आपकी माइनिंग मशीन ने, अगला स्टेप आ जाए जिसमें उसने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक तो प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस दिया है, दूसरा उसने जितनी ट्रांजैक्शंस हैं 900 के करीब बीटीसी की अगर आप ब्लॉकचेन को डिस्कस करें तो उसमें तकरीबन ऑन एवरेज हर ब्लॉक में 900 ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसकी मार्कर रूट बनाई। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है माइनिंग मशीन का, जहाँ पे सारी बिजली सर्व होती है, जहाँ पे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है, जहाँ पे A6 मशीनों का कमाल या जादू शुरू होता है, वो है हैशिंग करना। यानी हर ब्लॉक की, मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉक का ब्लॉक हैश लिया जाता है। जो नया कैंडिडेट ब्लॉक है जब उसका ब्लॉक हेडर बन जाता है तो उसकी हैशिंग की जाती है। अब हैशिंग क्या होती है, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। हैशिंग एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर, मिनी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी डाटा डालें तो उसका अल्फा न्यूमेरिक कोड बना देता है। वो कई 256 मेरा ख्याल है जो बीटीसी है 256 डिजिट्स का होता है। ये इस वक्त आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, तो नीचे आप देखें वो नीचे इस सॉफ्टवेयर ने नीचे उसका अल्फा न्यूमेरिक हैश बना दिया। तो जब वो जो आपकी माइनिंग मशीन है
उसका जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं मार्कल रूट और ऊपर से वो जो प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस देते हैं, तो उसकी हैशिंग करके इस तरह अल्फा न्यूमेरिक जो है वो उसका हैश कोड बना लेते हैं। और वो हैश कोड बनाने के बाद नीचे जो ब्लॉकचेन है उसमें जब ऐड करने लगता है तो वहां पे जादू शुरू होता है एक डिफरेंट। वो क्या होता है, जब जो हैश वैल्यू होती है, जो नीचे टारगेट वैल्यू होती है, यानी ब्लॉकचेन की हर 2 हफ्ते बाद ये टारगेट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वो जो टारगेट वैल्यू है उसकी वैल्यू से अगर तो आप की माइनिंग मशीन ने कैंडिडेट ब्लॉक का जो हैश बनाया है उसकी टारगेट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो जाता है तो ब्लॉकचेन उसको रिजेक्ट कर देता है। आपकी माइनिंग मशीन फिर दोबारा कोई ना कोई वर्ड चेंज करके, जिसको नंस बोलते हैं, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, वो जो हैश होता है उस हैश को थोड़ा सा, ये देखें पीछे जो आपको नजर आया था इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है ना, यहां से मैं सिर्फ स्पेस का बटन भी प्रेस करूंगा तो नीचे देखिएगा सारा, ये देखिएगा, हेलो, ये नीचे मेरा ख्याल है नेट मेरा, हाँ ये देखिए नेट चलना थोड़ा स्लो हो गया। ये देखिए मैं एक स्पेस भी, कोई भी वर्ड चेंज करूंगा तो हैश चेंज हो जाता है। तो आपका माइनिंग क्या करेगा, उस वक्त तक हैश को चेंज करता रहेगा जब तक जो हैश वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू से डाउन नहीं हो जाती। ये देखिए जैसे ही टारगेट वैल्यू से जो कैंडिडेट ब्लॉक की हैश वैल्यू है वो डाउन हुई है, फौरन सिस्टम ने, जो ब्लॉकचेन का सतोशी नाकामोटो का सिस्टम है, उसने आपके कैंडिडेट ब्लॉक को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही आप एज अ माइनर आपकी माइनिंग मशीन सक्सेसफुली ब्लॉक को ऐड कर देती है, उसके बाद फौरन जो नेटवर्क है उसमें शोर करना शुरू कर देती है, आई एम द विनर, देखें जी मैंने ये ब्लॉक जो है वो ऐड कर दिया है। अगर आप में से किसी बंदे को भी एतराज़ है, पूरे नेटवर्क को वो कॉल करता है, प्रोपागेट करता है कि भाई ये मेरा ब्लॉक मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो हर बंदा इंडिविजुअली मेरी एक एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देता है। तो वो जैसे ही नेटवर्क को कॉल जाती है, इसी तरह हर माइनर जो है उसके ब्लॉक की वेरिफिकेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो वेरिफिकेशन करते हैं उनको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। ये प्रूफ ऑफ वर्क में होता यही है, जो विनर है सिर्फ वही उसको रिवार्ड मिलता है, वो BTC की सूरत में मिलता है। यही माइनिंग का सारा प्रूफ ऑफ वर्क का सारा जादू था। उम्मीद करता हूं आपको ये माइनिंग की बेसिक से मुतल्लिक मैंने आपको तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको माइनिंग रिग लगाना भी सिखाऊं, आपको जो प्रूफ ऑफ स्पेस है उससे मुतल्लिक भी सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी मैं वीडियो से गाइड करता रहूँगा। कुछ पूछना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।